नमस्ते दोस्तों। आज सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमें 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो आगे का पाठ है, दो लघु कथाएं, इन्हें आरंभ करना है। यह दो लघु कथाओं में, इस पाठ में दो कथाएं दी गई है, छोटी छोटी, लघु यानी छोटी कथाएं। पहली कथा है कंगाल और दूसरी कथा है सही उत्तर। दोस्तों, इस पूरक पठन के माध्यम से लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी ने प्रस्तुत कथाओं के माध्यम से हमें जो राष्ट्र की परिस्थितियां निर्माण हुई है, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी पर यह प्रकाश डालने का कार्य किया है, नजर डालने का कार्य किया है। जो समाज को, राष्ट्र को निगलने वाले जो भस्मासुर है, जो आसुर है, जो देश की विकास के लिए, देश की वृद्धि के लिए जो बीच में खड़े हैं, ऐसी असंविध जो ताकत है, जो राक्षसी ताकत है, उन्हें इस पाठ के माध्यम से, इन कथाओं के माध्यम से कहने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, अगर हम लेखक के बारे में समझे तो लेखक छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ उनकी अनेकों लघु कथाएं भी लिखी गई है। उन्होंने अनेक लघु कथाएं लिखी है। इनकी लघु कथाओं को अनेक पत्रिकाओं में स्थान मिला है। यानी जो वर्तमान पत्र रहता है, उनका जो वार्षिक, मासिक, जो पाक्षिक रहता है, उसमें वह प्रकाशित की गई है। ऐसे चुनिंदा लघु कथा लिखने वाले नरेंद्र जी छाबड़ा के दो कथाओं का आज हमें इस पाठ में अध्ययन करने का है। दोनों के विषय अलग अलग है। आज की जो लघु कथा है, यानी जो कंगाल नाम की, यह लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग करते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए, सत्य किस प्रकार से परेशान हो जाता है, सत्य की राह पर चलने वाला लक्ष्य प्राप्त करता है, तब उसे किस प्रकार से रोका जाता है, यह इस कंगाल कथा के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह दो प्रकार की लघु कथाएं हैं। प्रथम लघु कथा में हमारी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। लेखक ने इसके माध्यम से यह दर्शाया है कि जब लोग बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल या बड़े बड़े होटल में जाते हैं, तो वहां से सामानों के निश्चित मूल्यों पर वह खरीदारी करते हैं, भाव नहीं करते, मूल भाव नहीं करते, मांगे गए पैसे शौक से अदा करते जाते हैं। पर छोटे दुकानदारों या खेमों वालों से सामान खरीदते समय लोग व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। दोनों तरफ खरीदारी है, लेकिन मॉल में जब खरीदते हैं तब उनका व्यवहार, और एक छोटे से व्यक्ति से एक खास चीज खरीदते हैं तब उनका व्यवहार उनका बदल जाता है। और यही व्यवहारता के माध्यम से लेखक ने यहां बताने का प्रयास किया है। पर छोटे दुकानदारों का जो प्रकार से वो यह खच्चीकरण करते हैं, यह दिखाने का प्रयास किया है। समय के साथ लोगों के मन में जो बदलाव होते हैं, वह भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। लोगों की मानसिकता जो बदलनी चाहिए, उसे भी यहाँ अधोरेखित करने का प्रयास किया है। और दूसरी लघु कथा में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के शिकार हुए युवकों के बारे में, भ्रष्टाचार के सामने सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से झुक जाती है और समाज किस प्रकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है, यह भी बताने का प्रयास किया है। ऐसे दो कथाओं के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है। चलो दोस्तों, आज हम पहली कथा को शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखो, इस कथा का नाम ही कंगाल है।
कंगाल यानी गरीब, जो मेहनत करता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता, सब व्यवस्थाएं उससे छीन लेती है, ऐसे समाज व्यक्ति हमें हमारे आजू बाजू में दिखते हैं। कंगाल इस लोगों को कहते हैं। इस वर्ष की बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारों से तपते रहते थे, अंगारों से बहुत ही जबरदस्त गर्मी का मौसम यहाँ प्रतिबिंबित लेखक ने किया है। कथा की जो शुरुआत है वहाँ ही उन्हें गर्मी यानी तपती धूप का वर्णन करते हुए परिस्थितियों से हमें आगाह करने का प्रयास लेखकों ने किया है। रातों में भी लू और उस उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीच जिले से घुटमरे मौसम में राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। लेखक के मन में सवाल आया कि ये जो घुटन हो रही है इससे तो अच्छा है कि कुछ पहाड़ों पर जाकर दिन बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने सोचा और पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वो यात्रा पे गए और 2-3 दिनों में उन पहाड़ियों के निसर्गरम्य वातावरण में, वहाँ की हरियाली में उनके मन को सुकून मिलता गया, उनको आनंद मिलता गया। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। निसर्ग की सौंदर्यता रहती है, उस सौंदर्य के माध्यम से मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन कवि लेखक इस पंक्तियों में करते हैं। और उन्होंने सीना ताने वो गर्व से खड़ा हुआ पर्वत बताया है, स्वयं की दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष और पहाड़ों, और उसमें जो अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाली जो झरने हैं जो बहते हैं, उनका वर्णन यहाँ किया है। और यह सब मन को प्रसन्नता, आनंद, सुख की प्राप्ति कराते हैं। यह शब्द पढ़ते वक्त हमें भी उस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। लेकिन वहाँ घूमते वक्त लेखक को जिस प्रकार का अनुभव आया वह उन्होंने बताने का प्रयास किया। देखो दोस्तों, आगे देखो। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भुनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछा, कितने का है? दोस्तों देखो, यहीं से कथा का मेन आरंभ शुरू होता है। जो लोग खुद को खूब अमीर समझते, पैसे वाले समझते हैं, जो खुद को बलवान समझते हैं, वो ऐसी जगह अपने मन की सुकून के लिए घूमने जाते हैं। और वहाँ ठेले वाले, कुछ बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले लोग अपना परिवार चलाने के लिए घूमते रहते हैं। और तभी एक भुट्टे वाला वहाँ आया और उसने पूछा, साहब आप भुट्टा लेंगे? गरम गरम भुनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? दोस्तों, जब हम मॉल में जाते हैं, बड़ी दुकान में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वह भाव नहीं पूछते, वो एमआरपी के रेट पर जो चाहिए वो उठा लेते हैं, काउंटर पे जाते हैं, बिल पेमेंट देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो बाहर अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोगों के पास जाकर उनकी सेवाएं भी करता है, उनको कम दाम में खाने को भी देता है, लेकिन उससे उसकी कीमत पूछी जाती है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टे लेंगे? गरम गरम भुनकर मसाला लगा कर दूंगा। और इसी प्रकार दोस्तों आगे देखो क्या होता है। साहब ने पूछा, कितने का? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। यह ओछी मानसिकता का परिचय लेखकान ने करने का प्रयास किया है। वो
बेचने वाला बेचारा अपने परिवार का पेट पालने के लिए वहाँ 5 रुपए का भुट्टा घर घर जाके बेच रहा है, कोने कोने में जाके बेच रहा है, और तब उससे मोलभाव हो रहा है। उनसे पूछा जाता है कि हमारे गांव में 2 रुपए का मिलता है और आप यहाँ 5 रुपए का बेच रहे हैं, 3 रुपए का दे दो। फिर आगे क्या होता है देखो दोस्तों, नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा, तो रहने दो। आगे बढ़ गया, लेखक ने लिया नहीं और आगे चढ़ गए। एकाएक फिर ठिठक गए और मन में विचार कर उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह पर। मन अब सुकून सा अनुभव कर रहा था। दोस्तों, हर एक अमीर आदमी को अपनी मानसिकता को बदलने का लेखक ने कहा है कि हम गरीब के पास से अगर कुछ खरीदते हैं तो उसका मोल भाव करते हैं, लेकिन जब हम यही वस्तुएं, इसी प्रकार की अलग अलग सुविधाएं लेते हैं, तब बड़े से बड़े मॉल में, हम बड़े से बड़े होटल में जब रुकते हैं, तब किसी प्रकार का कोई मोल भाव नहीं करते हैं और वहाँ उसने कहा वो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन गरीब के पास ही हमें यह अपना बड़ापन नहीं दिखाई देता। और यह सुकीन की बात सुनते हुए लेखक आगे गए, उसके पास से 5 रुपए में यानी ऐसे 4 भुट्टे खरीदे, 20 रुपए दे, और उनको बड़ा सुकून लगा कि आज उन्होंने अच्छा कार्य किया। कंगाल तो वो है जिसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, लेकिन वो गरीब के पास जाकर जब गरीब से मोल भाव करता है, वो सही मायने में कंगाल है। वो गरीब कंगाल नहीं है। कंगाल जिसकी मानसिकता नीची स्तर की है, जो अपनी मानसिकता से छोटे गरीबों में जाकर मोलभाव करता है, वह सही मायने में कंगाल है। ऐसा लेखक ने एक छोटी सी कथा के माध्यम से हमारे सामने रखा है। दोस्तों, इसी प्रकार बड़े बड़े लोग जो बहुत ही अमीर रहते हैं, उनके पास बहुत संपत्ति रहती है, लेकिन उनकी ओछी मानसिकता के कारण वह कंगाल है। ऐसा इस कंगाल का शीर्षक देते हुए समर्पक भाव से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कंगाल आदमी किस प्रकार मानसिकता से होता है। आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, आदमी मन से बड़ा होता है। यह इस छोटी सी कथा के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है दोस्तों। और जो अभी देखो यहाँ पे छोटा सा उदाहरण दिया कि वो भुट्टे बेचने वाला एक गरीब व्यक्ति और होटल वाले, मॉल वाले अमीर व्यक्ति, और उन होटलों में जाने वाले वो जो अमीर ज़्यादा रहते हैं, जो लाखों हजारों रुपए खर्च कर कर पर्यटन करते हैं और वहां जाकर गरीबों से मोल भाव करते हैं। जब अमीर लोगों के होटल में रुकते हैं, वह किस प्रकार का मोल भाव नहीं करते हैं। यही वर्णन यहाँ करते हुए लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वो गरीब है, वो कंगाल है, और जो गरीब है वो सही मायने में अमीर है, कि वह अपने परिवार को पालने के लिए खुददारी से कम रेट में लोगों तक सुविधा पहुंचाता है और उससे खुददारी से अपना घर परिवार चलाता है। और यह अमीर एक रूम का अगर किराया 500 रुपये रहा तो उससे 5000 रुपये लेते हैं, लोगों को लूटते हैं। यह नीची मानसिकता का वर्णन बताते वक्त लेखक ने एक छोटी सी कथा के माध्यम से हमें जागरूक कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ इस कथा पर हम अभी रुकते हैं और जो अगली कथा है वो अगली वीडियो में देखेंगे।